संतन की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतं वाग्मयममृतं जगत्पेवती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षरं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुलमंदमते दयांद्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल कालजयी रचनाओं का पद्यावली रूप में श्रीमद रसकुंवर रूप गोस्वामी जी द्वारा किया गया दिव्य संकलन, जिनमें विभिन्न प्रकरणों को बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया, उन्हीं में श्री नुकुंजेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्री विश्वानंदिनी अष्टयूथेश्वरी मुख्या श्री श्रीमती राधिका उनकी सखी श्याम सुंदर के पास में उपालन पूर्वक उल्लाहना देते हुए कुछ वचन कह रही हैं। इनमें 361वें पद्य में आज विचार करेंगे। जो संदेश दे रही हैं श्याम सुंदर के पास में, उसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ, 360 है। उन्मीलंते नखई
लुनी बहते क्षौमान चले नाड्रों क्रीड़ा काननमांशंत बले क्वाणी समुद्राशयो इत्थम पल्लव दक्षिणानिर्कुह कंठी शिशांकेतिक व्याहारा सुभग त्वदीय विहरे राधा सखी नाम मधा। बोले हे श्री परम शोभक श्री श्याम सुंदर, श्री राधिका की सखी वे वृंदावन के पत्ते दक्षिण से चलने वाली शीतल वायु और कोयल, इन तीन के साथ में कुछ सांकेतिक व्यवहार करती हैं। एक सखी कह रही है, अब ये प्रश्नोत्तर है। एक सखी ने कहा, प्रश्न है, उन्मीलंती खिल रहे हैं, खिल रहे हैं पत्ते खिल रहे हैं, कमल फूल खिल रहे हैं। ये तीसरी पंक्ति में है, थम पल्लव दक्षिणानिल कुहू कंठीषु। पल्लव को लेकर के, दक्षिण वायु को लेकर के, और कुहू कंठी माने कोयल को लेकर के, इन तीन के विषय में सखियों के कुछ व्यवहार हो रहे हैं, सखियों की बातचीत चल रही है। तीनों की बातचीत का जो विषय है वो विषय है पल्लव, दक्षिण अनिल और कुहू कंठ कोयल। तो सखी ने पल्लव के विषय में कहा कि उन्मीलंती खिल रहे हैं। तो दूसरी सखी बोली, अरे जल्दी से जा और नखे लुनी जो खिल रहे हैं उनको नाकों से नोच करके फेंक दे, क्यों कहीं ये खिल गए तो हमारी सखी उसके प्राणों पर निकल जाए। विरहणी उन खिले हुए वसंत के पुष्पों का दर्शन करके उसकी कोई दयनीय दशा हो जाएगी, उसका विरह एकदम बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी से जा। तो एक सखी ने कहा, सूचना दी दूसरी सखी को कि उन्मीलंती खिल रहे हैं। अब क्या खिल रहे हैं, मान शत्रु का नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामी न गृह्णीया नाम अपत्य और कलत्र। 5 लोगों के नाम नहीं लेते हैं। आत्मनाम अपना नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं आयु घट जाती है। अपना नाम नहीं लेते हैं। आत्मनाम गुरुर नाम, श्री गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं। गुरु जी का नाम लेना हो तो बड़े आदर के साथ में श्री श्री 108 विष्णुपाद क्या क्या चीज और लगा लगा करके फिर गुरु जी का नाम लेते हैं, उनका नाम नहीं दिया जाता है। आत्मनाम गुरु नाम नामाते कृपण से चौ, अत्यंत लोभी या जो बैरी है उसका नाम नहीं लेते हैं। है कोई वो उसने ये कहा, उसने करके बात करते हैं शत्रु के विषय में। तो नामाते कृपण से चौ, जो अतिकृपण है, अत्यंत लोभी या बैरी, उसका नाम भी नहीं लिया जाता है। और श्रेयस कामी गृणीया नाम अपत्य, पुरानी रीत ऐसी थी कि बड़े बेटा का नाम नहीं लेते थे। लाला बड़े छोटे ऐसे करके बोलते थे, सर्वनाम में बोलते थे। और कलत माने पत्नी का नाम नहीं लेते थे, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, ये पुरानी रीत थी। तो यहाँ पर शत्रु है ना, इसलिए गोपी नाम नहीं ले रही है, खिल रहे हैं वे। कहीं मन ही मन में ईर्ष्या है तो खिल रहे हैं। तो दूसरी कहती है, अरे खिल रहे हैं तो तोड़ डाल जल्दी से। नखे लुनी,
नख से उनको नोच ली। ये पत्ते के विषय में बात कही गई। अब मलयालम के विषय में एक सखी ने कहा दूसरी सखी से कि बहुत ही देख बह रही है, माने हवा आ रही है। तो दूसरी सखी ने उत्तर दिया कि क्षौमान चले नाब्रणु, जल्दी से पर्दा डाल दे कुंज में। क्षौम अंचल माने रेशमी जो अंचल है उसके द्वारा वो कहीं भीतर की तरफ ना आ जाए, आवरणु उसको रोक दे। हाँ चल रही है बोले उसको रोक दे। क्षौम अंचल से, क्षौम माने रेशमी अंचल से उसको रोक दे। एक सखी ने कहा क्रीड़ा काननम आवशंति, क्रीड़ा के कानन में वे प्रवेश कर रही हैं। तो तीसरी सखी ने कहा वज्रक्राणी समुद्राशय, जल्दी से हाथ के कंगन बजा करके भगा दे। कोयल बोल रही है तो आवाज करके हाथ के कंगन बजा करके कंगन खनका करके उनको भगा दे। वलय क्वाणे, वलय माने चूड़ी, उनके क्वाण माने स्वर से समुद्राशय उनको डरा दे और कोयल को भगा दे। इस प्रकार पल्लवों के विषय में, दक्षिण अमिल माने वायु के विषय में और कुहुकंठ के विषय में संकेत में ये व्यवहार करती हुई विराजमान हो रही हैं। माने नाम छिपा करके केवल क्रियाओं के द्वारा व्यवहार दिखा रही हैं, संकेत में व्यवहार कर रही है, इशारे में व्यवहार कर रही है। हे सुवर्ण, हे श्री श्याम सुंदर, त्वदीय विरह राधा सखी नाम मिथा। मिथा माने परस्पर श्री राधिका की सखी आपके प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है। सुनिताय तो व्याहार सुभगा, हे सुभग त्वदीय विरह, तुम्हारी सखियों का इस तरह का ही व्यवहार मिथा माने परस्पर हो रहा है। तुम्हारी सखी ऐसे ही परस्पर व्यवहार कर रही है। काव्य में कहीं कहीं काव्य की शैली में एक शैली ये भी रही कि उसमें क्रियालुप्ता का प्रयोग करो। ये चित्र काव्य की शैलियों में क्रियालुप्ता, कहीं कर्मलुप्ता, कहीं कर्तालुप्ता, कर्तलुप्ता, ये चित्र काव्य की शैली रही। काव्य शास्त्र में काव्य के 3 स्वरूप बताए गए हैं। एक उत्तम काव्य, एक मध्यम काव्य और तीसरा है अवर काव्य माने हीन काव्य। उत्तम काव्य उसको कहा गया जिसमें ध्वनि या व्यंजना की प्रधानता हो। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधई कथता। मम्मट काव्य प्रकाश में कह रहे हैं मम्मट भट्ट कि उस काव्य को उत्तम कहा गया जिसमें वाच्य की अपेक्षा ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्थात व्यंजना वाला जो काव्य है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। दूसरा एक काव्य है जिसमें व्यंजना है तो सही परंतु तत्वतः अभिधा का अर्थ वो ज्यादा प्रधान है और वो ज्यादा चमत्कारपूर्ण है। व्यंजना का अर्थ निकाला जाए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना चमत्कार नहीं है। तो जिसमें अभिधा ही प्रधान हो, व्यंजना का अर्थ भी निकल रहा हो परंतु वो ज्यादा प्रधान नहीं हो, उसको मध्यम काव्य कहा गया। और अवर काव्य उसको कहा गया जिसमें व्यंजना तो विशेष है नहीं परंतु जिसमें शब्दों के चमत्कार, शब्दों की जादूगरी उसको ही दिखाया गया हो। ऐसे काव्य को शब्द चित्रम वाक्य चित्रम अव्यंग्यम अवरम स्मृतम, जहां पर शब्द चित्र और वाक्य चित्र हो परंतु उनमें व्यंजना नहीं हो, सजेशंस नहीं हो,
ऐसे काव्य को अमर कहा गया। ये काव्य शास्त्र में 3 तरह के काव्य बताए गए। और इसी चित्र काव्य शैली में एक चित्र काव्य शैली है जिसमें क्रियालुप्ता, कर्मलुप्ता, कर्तृलुप्ता, विशेषलुप्ता, विशेषण विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, विशेष का वर्णन नहीं किया जाएगा उसको। तो ऐसे जो काव्य हैं उनको भी चित्र काव्य कहा गया और उनकी अपनी विशेषता रही। ये तो यहां पर इसी तरह की शैली का प्रयोग किया गया है, चित्र काव्य की शैली का प्रयोग किया गया है। परंतु ये अवर काव्य नहीं है, ये श्रेष्ठ काव्य, भले चित्र काव्य की शैली का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें भी विरह की जो व्यंजना है वो प्रकट बड़ी भारी हो रही है कि यहां पर कर्ता को छिपा लिया गया। हर जगह खिल रहे हैं, अब क्या खिल रहे हैं, अब लगाते रहो, वो आगे वर्णन करेंगे कि पल्लव खिल रहे हैं, चल रही है। अब क्या चल रही है, बोले वायु चल रही है, जल्दी से पर्दा डाल दो, चिक डाल दो, जिससे कि वायु भीतर नहीं आए। कहीं प्रवेश कर रही है, वो प्रवेश कर रही है तो कोयल को भगाने के लिए, कोयल प्रवेश कर रही है, कोयल को भगाने के लिए जल्दी से आवाज करके कोयल को यहां से दूर भगा दो, कहीं वो बोल नहीं जाए, नहीं तो हमारी सखी श्री राधिका अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाएंगी। तो भले चित्र काव्य की शैली का प्रयोग है, परंतु चित्र काव्य की शैली होते हुए भी वहां पर व्यंजना पूरी तरह से प्रकट हो रही है। इत्थम जैसे श्रीमद् भागवत में कई जगह प्रयोग हुआ, वेणुगीत में प्रयोग करें, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुना वातम सब गोपाल को च्युता। पूरे श्लोक में कहीं विशेषण का प्रयोग, विशेष का प्रयोग नहीं है, विशेषण विशेषण वर्णन करेंगे। बनम प्राविशत अच्युता, अच्युत ने वन में प्रवेश किया, ये मुख्य बात था। बनम शब्द को छपा दे, बनम शब्द गायब, पूरे बात विशेषण विशेषण है। इत्थम श्री वृंदावन कैसा है, इत्थम इस प्रकार शरद स्वच्छ जलम, जिसमें जल स्वच्छ हो गए हैं, पद्माकर सुगंधना, कमल की सुगंध फैल रही है, निवसत वहां प्रवेश किया, जो वायु से वायुना बातम स गो गोपाल को अच्युता, बनम शब्द गायब है। तो ये कर्मलुप्ता जो प्रयोग है वो कर्मलुप्ता प्रयोग वहां पर किए गए। तो ये तो ऐसे यहां पर कर्तृलुप्ता वाक्य के प्रयोग किए गए हैं। ये अपूर्व चमत्कार इसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो व्याहार सुहृत्वदीय बिहरे राधा सखी नाम मिथा, राधा की सखी बिना संकेत दिए हुए, बिना शब्द का प्रयोग किए हुए व्यवहार करती हुई विराजमान हो रही है। ये शिक्षण देने की एक शैली रही, काव्य को सिखाने की भी, और उसमें काव्य के माध्यम से उदाहरण देकर के सुंदर सुंदर रचनाएं और सुंदर काव्य शास्त्र की शिक्षा कहीं दे दी गई। ये रस की एक विशेषता रही है। एक राजा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पंचतंत्र, उसके जो राजा थे वे अपने राजकुमार को शिक्षा देना चाहते थे बड़ी नीति की, कि ये व्यवहार और नीति में बड़ा कुशल हो जाए। राजकुमार उतना विद्वान नहीं था। उस समय उन्होंने अपने एक मंत्री को नियुक्त किया, बड़ा अच्छा विद्वान था मंत्री, और उसने कहानियों के माध्यम से राजा को धर्म का उपदेश दिया और व्यवहार का उपदेश दिया। और वे पंचतंत्र की कहानियां प्रसिद्ध हुई और उनमें उन कहानियों के कहानी सुना करके और उसको व्यवहार की सारी शिक्षाएं प्रदान कर दी गई। पंचतंत्र की कहानियां जो लिखी गई वो इसी तरह से लिखी गई। राजा ने अपने राजकुमार को शिक्षा देने के लिए किसी विद्वान को प्रस्तुत किया, नियुक्त किया, और उस मंत्री विद्वान ने कहानी के माध्यम से
जीवन का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये व्यवहार कहानी के माध्यम से उसने प्रस्तुत किया। और वे कहानियां इतनी सुंदर रही कि वे कहीं प्रकारांतर से विदेश में भी पहुंची और उन विदेश के आधार पर उनका कुछ रूप परिवर्तन करके पंचतंत्र की वे कहानियां सारे विश्व में फैल गई और उनके द्वारा नीति की शिक्षा प्रदान की गई। थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया, विदेश में जाकर के फिर वहाँ के जो परिवेश हैं उनको प्रस्तुत की गई, परंतु वे कहानी मूलतः भारत से गई और कुछ परिवर्तन के साथ में संपूर्ण लोक व्यवहार को शिक्षा प्रदान करने में उन कहानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वे बाल कहानियाँ एक तरह से उपदेश देने में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। तो यहाँ पर एक पद्धति, प्रसंगानुसार एक पद्धति का निरूपण किया कि ये चित्रकाव्य के माध्यम से विरह की उस वेदना को, सखी श्री राधिका की उस अवस्था का यहाँ सखीगण निरूपण कर रही हैं और आपस में बातचीत करते हुए वे कभी पल्लव के विषय में, कभी दक्षिण वायु के विषय में और कभी कुहुकंठ कोयल, इनके विषय में वे अपनी बात को प्रस्तुत कर रही हैं। अक्षयोक्ति अलंकार है यहां पर और अक्षयोक्ति अलंकार के माध्यम से ये निरूपण किया गया। गलत्येका मूर्छा भवति पुनरन्या यदनयोः किमा प्यासी मध्यम सुभग दिखलायाम अपनिशि लिखत्यास्तस्य कुसुम शर लेखम तव कृते समाप्तिम स्वस्तीति प्रथम पद भागो न गता। भले आगे जय जय। श्री राधिका पत्रिका लिखने के लिए बैठी हैं श्री श्याम सुंदर के पास में। अपने विरह निवेदन को प्रस्तुत करने के लिए श्री श्याम सुंदर के लिए वे पत्रिका लिख रही हैं, परंतु पत्रिका लिख नहीं पा रही है क्योंकि गलती एका मूर्छा, उनको मूर्छा आ गई थी और मूर्छा जैसे तैसे सखियों ने प्रयास करके राधिका की मूर्छा को दूर किया। गलती माने दूर हुई, गली, एका मूर्छा। पहली जो मूर्छा आई वो मूर्छा जैसे तैसे गली, जैसे तैसे पूर्ण हुई और इतने में ही भवति पुनः अन्या, दूसरी मूर्छा प्रारंभ हो गई। एक मूर्छा किसी तरह से सखियों के बड़े हरकुलिस, उनके प्रयास जो हैं, बड़े भारी जो प्रयास हैं, उन प्रयास के द्वारा किसी तरह से एक मूर्छा उनकी दूर हुई, परंतु चेतना आई। चेतना आने पर इशारे से उन्होंने कागज, कलम, दावा इनको बुलवाया और दूसरी सखी ने तुरंत ही लाकर के वो सारी लेखन सामग्री बिरहणी के पास में उपस्थित की। बिरहणी ने हाथ में कलम पकड़ी और पत्र के ऊपर कुछ लिखना चाह रही है, पर इतने में ही भवति पुनः अन्या, दूसरी मूर्छा शुरू हो गई। एक मूर्छा दूर हुई नहीं और दूसरी मूर्छा शुरू हो गई। यद अनयोः किमप्यासी मध्यम, अब पहली मूर्छा और दूसरी मूर्छा इनके बीच में जो मध्य भाग था, जो अवकाश था, जो इंटरवल था, दोनों मूर्छाओं के बीच में जो अवकाश था, स्वर्ग निकलायाम अपनिशि, उस चेतना की अवस्था में, मूर्छा दूर होने की अवस्था में नायिका पत्र लिखने के लिए बैठी और उसने पत्र लिखने के बाद में, पत्र लिखने के लिए जैसे ही प्रारंभ किया तो पुरानी एक शिष्टाचार की परंपरा थी, वो थी कि स्वस्ति से ही पत्र प्रारंभ किया जाता था। स्वस्ति, श्रीमान, श्रीमान, तो ये स्वस्ति से लिखते थे।
पत्र जो प्रारंभ किया जाता था वो स्वस्ति शब्द से प्रारंभ किया जाता था। कोई भी मंगल का पत्र था तो स्वस्ति से लिखते थे, स्वस्ति फिर श्री, श्री के बाद में 108 या 6 या 4 या 3 या 5, श्री 5, श्री 3, श्री 108, श्री 4 ऐसे लिख करके प्रारंभ करते थे। उसका एक नियम था कि अपने से छोटे को यदि पत्र लिखा जाएगा तो लिखते थे श्री चिरंजीव, चिरंजीव श्री 3, बस फिर बच्चे का नाम, जिसके छोटे को लिख रहे हैं उसका नाम। तो छोटे के लिए 3 का प्रयोग होता था, 4 का प्रयोग नहीं होता। शत्रु के लिए पत्र लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा श्री 4 ये पुरानी शिष्टाचार था। श्री 4 लिखते तो इसका मतलब तुम हमें शत्रु हो। तो श्री 3 छोटे के लिए, श्री 3 अपने से कोई बड़ा है, जैसे बड़ा भाई है समकक्ष फिर भी बड़ा है, कुछ सीनियर है, तो उसके लिए 5 शब्द का प्रयोग करते थे। श्री, स्वस्ति श्री 5, बड़े भाई साहब को हमारा सादर प्रणाम, इस तरह से लिखते थे। यदि कोई और बड़ा है तो उसके लिए लिखते थे स्वस्ति श्री 6, यह शिष्टाचार था। यदि कोई बहुत बड़े हैं और भगवत शक्ति से युक्त होकर के विराजमान, तो ऐसे भगवत शक्ति से युक्त जो है उनके लिए लिखते थे श्री 108। एक का मतलब है कि ईश्वरीय शक्ति से युक्त, एक माने ईश्वर। 0 का तात्पर्य है 108 में 0 जो है वो 0 का तात्पर्य है कि हमारे पास में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, और 8 का तात्पर्य, तो 0 का तात्पर्य है शून्य जीव या लिखने वाला, और 8 का तात्पर्य है कि अष्ट प्रकृति, जो जिनकी कृपा से मैं जीवित हूं, जो ईश्वरी शक्ति से युक्त हैं, और जिनकी शक्ति, जिनका वैभव 8 माने अष्ट प्रकृति उनमें भी विद्यमान है, इसलिए 108। तो श्री गुरुदेव उनके आगे 108, बाद में 108 को ढूंढ करके बने 1008 भी चल गया, और फिर 1,08 क्यों नहीं। सब वो सब बकवास है। पुरानी जो रीत है वो 108 की, 108 शास्त्रीय है। ये 1008 और 10,008 और 1,08 ये सब बकवास है, ये पुरानी रीत नहीं है। 108 ही सही है। माने 1 माने ईश्वरी शक्ति, 0 माने जीव या विनम्रता, अपनी प्रणति, और 8 माने मेरे पास में जितनी भी संपत्ति हैं अष्ट प्रकृति, वे सब भी आपके लिए ही समर्पित हैं, ये समर्पित। तो 108 ही पूर्ण ठीक है। तो स्वस्ति श्री 108, तो ये श्री की एक मर्यादा थी पुराने पत्रों में। पहले जो परंपरा के जो पत्र हैं उनमें देखें तो वहां पर सबसे पहले श्री प्रभु का पत्र की भी एक शैली है, प्रसंग आ गया इसलिए उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले निज इष्ट का स्मरण किया जाएगा। कोई भी पत्र लिखने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले विजयते श्री मदन मोहन प्रभु या जय गौर, जय राधेश्याम, कुछ भी जो अपने इष्ट हैं, श्री हरि, अपने इष्ट का नाम ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद में यदि छोटे को यदि कोई पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे श्रीमद प्रभुणाम पुरतः स्मरामि स्मर्तव्यश्च। श्रीमद प्रभु का पहले मैं स्मरण कर रहा हूं, वहां पर भी स्मरण करना, ये पहले लिखते थे। फिर इसके बाद में लिखते थे स्वस्ति श्री 3, अपने छोटे को लिख रहे हैं तो 3, फिर अमुक सु उसका नाम लिख करके, फिर बिलसन को सुभाषिषा,
शमी ही तत्रास्तु, शम यह तत्रास्तु, यहां पर भी हम कुशल हैं, वहां पर भी तुम कुशल पूर्वक होगे। अपरंच, आगे समाचार ये है कि इतने पैसे भेज देना, इतने पैसे ले जाना, जो कुछ भी है, ये पत्र लिखने की एक तरीका था, एक शिष्टाचार था, उसकी एक मॉडल था पत्र लिखने का। पुरानी जो शास्त्रीय परंपरा में कि सबसे पहले इष्ट का नाम होने पर यदि छोटा है, बड़ा छोटे को पत्र लिख रहा है, तो वो लिखेगा श्रीमद् प्रभुनाम पुरतः स्मरामि तत्व स्मरता। कभी हिंदी में लिखना हो तो लिखते थे यहां प्रभु की स्मृति करें, वहां करियो, ये आदेश दिए छोटों को। फिर इसके बाद में स्वस्थ श्रीमत ये लिख करके पत्र। अब यदि बड़ा छोटा बड़े के लिए पत्र लिख रहा है तो श्रीमद् प्रभुनाम पुरतः स्मर्तव्य अतः स्मरामि, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। छोटा यदि बड़े को लिखेगा तो लिखेगा श्रीमद् प्रभुनाम पुरतः स्मरामि स्मर्तव्य, ये बड़ा लिखेगा, और छोटा लिखेगा तो श्रीमद् प्रभुनाम पुरतः स्मर्तव्य स्मरामा। आप लिखना, हम लिखेंगे, हम भी प्रभु का स्मरण करेंगे। या हिंदी में लिखेंगे तो श्री प्रभु का स्मरण करते हुए आपकी कृपा चाहते हैं, और फिर नीचे लिखेंगे स्वस्ति श्री, यहां आपके चरणों में प्रणाम। फिर शम यह या अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब ये सब पत्र लिखना आजकल तो भूल गए, ये बच्चों को मैंने पत्र लिखने की पद्धति पता नहीं है, कैसे पत्र लिखते थे। तो यहाँ पर उसी पद्धति की ओर संकेत है कि स्वस्ति से वाक्य को शुरू करेंगे, फिर पत्र पूरा होकर के अंत में लिखेंगे सुज्ञेषु किमधिकम, सारे समाचार दे दिए, सुज्ञेषु किमधिकम, आप स्वयं जानकार हैं, आपसे और क्या कहा जाए, इत्यलम, इतना ही पर्याप्त है। फिर कहीं अपने हस्ताक्षर कर दिए, पत्र पूरा कर दिया। अब फिर बीच में याद आया कुछ तो रह गया, एक चीज, एक समाचार तो लिखे नहीं, तो उसमें फिर लिखते थे अपीचो, अपीचा करके फिर जो कुछ भी भूल गए हैं उसको दोबारा पत्र में कहीं नीचे उसके हाशिया में कहीं लिख देते थे, ऐसा। तो पत्र लिखने की एक पद्धति थी। तो यहां पर भी स्थिति यही हुई कि नायिका जो है वो गलत्य का मूर्छा, नायिका की एक मूर्छा पूरी होती है, इतने में ही वो पत्रिका लिखने के लिए बैठती है, भवती पुनः अन्य, इतने में ही दूसरी मूर्छा आ जाती है। अब पहली मूर्छा और दूसरी मूर्छा, इन दोनों के बीच में यद अनेयो किमप्यासी मध्यम, इनके बीच का जो समय बचा, एक मूर्छा की समाप्ति दूसरी मूर्छा के प्रारंभ में बीच का जो समय बचा, हे सोहा आपके लिए पत्र लिखने के लिए बैठती है। निखलायाम अपनिशी, पर पूरी रात्रि इसी तरह से हो जाती है, वो पत्रिका के ऊपर कुछ भी नहीं लिख पाती है। लिखती है क्या? लिखन्त्या तत्तस्या, वो केवल इतना लिखती है, कुसुम शर लेखम तव कृते, आपके लिए कुसुम शर माने कामदेव के लेख माने पत्र, वह मदन पत्र को आपके लिए लिखती है, माने अपनी प्रेम को व्यक्त करने वाले पत्रिका को जिस समय वह मदन शर लेख माने काम लेख को आपके लिए लिखने के लिए बैठती है, तो पूरी रात्रि समाप्त हो जाती है। पर समाप्त होने पर समाप्ति स्वस्ति इति प्रथम पद भावों पे न गता, उसके पत्र में स्वस्ति इतना भी नहीं लिखा जाता है और पूरी रात्रि बीत जाती है। पत्र शुरू करेगी तो स्वस्ति से, परंतु स्वस्ति लिखते लिखते ही पूरी रात्रि बीत जाती है, क्योंकि एक मूर्छा आती है, समाप्त होती है, गलती है, दूसरी मूर्छा इतने में आ जाती है। इसलिए उसका पत्र लिखते समय स्वस्ति इतना लिखना भी पूरा नहीं होता है, पत्र तो लिखेगी कहाँ। ऐसी स्थिति में मेरी सखी आपको कोई पत्र नहीं लिख पा रही है, ये दशा है। दोबारा सुने,
गलत का मूर्छा, राधिका की एक बार मूर्छा, एक मूर्छा जैसे ही पूरी होती है, भवति पुनः अन्य, दूसरी मूर्छा प्रारंभ हो जाती है। यद अनयो, इन दोनों मूर्छाओं के बीच में किमं व्यासीन मध्यम, जो बीच का समय होता है उसी में वो लिख सकते हैं चेतना की स्थिति में। किमं आसित मध्यम, जो समय का बीच का समय था, पर उसमें भी हे सुहर निखलाया अपनी निशी, पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है, पर पूरी रात्रि व्यतीत होने पर भी लिखंत्या तत्स्या, वहां पर लिखते हुए भी कुसुम शर लेखन, आपके लिए कुसुम शर लेखन माने पत्रिका को लिखने के लिए जब बैठती है, कुसुम शर लेख माने प्रेम पत्रिका, तो वो प्रेम पत्रिका आपके लिए जब लिखने के लिए बैठती है, तब समाप्तिम स्वस्ति थी, केवल स्वस्ति इतना लिखना प्रारंभ करती है, पर ये स्वस्ति लिखना भी पूरा नहीं होता है। प्रथम पर भावों की नगरता, उसके पत्र का प्रथम जो पद भाग है, प्रथम अक्षर पद का जो हिस्सा है, उसको भी वो पूरी तरह से नहीं लिख पाती है। तो ये स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, और ये उसकी विरह दशा ऐसी है कि उस विरह दशा में वह प्रथम पद को भी नहीं लिख पाती है, प्रथम शब्द को भी नहीं लिख पाती है। पत्र शुरू किया जाएगा स्वस्ति से, स्वस्ति भी उसका लिखना पूरा नहीं होता है। आगे वर्णन कर रही है और अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। ये समाप्तिम स्वस्ति सा की अनुवृत्ति हट जाएगी, वो तो कहीं सब जगह मिल जाएगी। चित्राय त्वय चिंतते तनुभवा चक्रे ततज्यम धनु वर्तिम धर्तमुपागतेंगलि अंगुली युगे बाणो गुणे योजिता प्रारब्धेतम चित्रकर्मणि धनुर मुक्ता अस्त्र भिन्ना भृशम भित्तिम द्राग अवलंबी केशव चिरम सा तत्र चित्राय। बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया गया विरहिणी का, कि विरहिणी कालक्षेप करने के लिए, अपने मन को धीरज प्रदान करने के लिए उसने श्याम सुंदर के चित्र को लिखा, और श्याम सुंदर के चित्र को लिखने के लिए जैसे ही उसने कलम उठाई, तो कलम उठाते समय एक स्थिति होती है, और इसी प्रकार कामदेव दूसरी ओर त्याग बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो नायिका के ऊपर अपने बाणों को छोड़ता है। तो इसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि नायिका चित्र लिख रही है और कामदेव उसके ऊपर बाण मार रहा है, कि चित्राय त्वय चिंतते, मेरी सखी ने आपको चित्र में अंकित करने का विचार मात्र किया, उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न होने के साथ साथ उसने कहीं आपको अद्भुत प्रकार से चित्रित करने का विचार किया, और विचार करने में आपके चित्र को लेकर के विभिन्न जो बिंब हैं वो उसके हृदय में प्रकट हुए। उन बिंबों को, कल्पनाओं को जब वह प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुई, तो उसके लिए फिर उसने कहीं कलम ग्रहण की, और कलम ग्रहण करके लिखना प्रारंभ किया। कला वह आंतरिक वस्तु है, कला और कलाकृति दो अलग अलग वस्तु हैं। जहां सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया गया, कला शास्त्र, कला का वर्णन किया गया, वहां पर मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि कला और कलाकृति दो अलग अलग वस्तु हैं। क्रोसे एक जर्मनी विज्ञान विद्वान है, वो कहता है कि कला आंतरिक है, एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है। तो
कला एक अलग वस्तु है, कलाकृति अलग वस्तु है। कला होती है सर्वदा सर्वदा कवि के या चित्रकार के हृदय में। उसके हृदय में कला का जो रूप होता है उसका एक बहुत छोटा सा भाग वह मूर्ति के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या संगीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है या वास्तुकला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। 5 प्रकार की ललित कलाएं मानी गई हैं। कलाओं में 5 प्रकार की ललित कला है। सबसे पहले एक कला होती है, वो होती है वास्तुकला। पर वास्तुकला में अपने हृदय के भाव उतनी सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किए जा सकते। पर वास्तुकला में भी एक कला है। जैसे ताजमहल के लिए किसी कवि ने कहा कि किसी विरही की आंख से टपका हुआ वह एक आंसू की बूंद है। ऐसी बहुत सारी बातें कही है। तो वास्तुकला जो है वो वास्तुकला के विषय में भी हृदय के जो भाव हैं उनको वास्तुकला के विषय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो मूर्त वास्तु होती है वो वास्तु भी हृदय के उल्लास को या हृदय के विरह को किसी न किसी प्रकार से प्रस्तुत करती है। वास्तु की अपनी संरचना कवि के या रचनाकार के अपने हृदय के किन्हीं भावों का अभिव्यंजन होता है, उनको प्रकट करने का एक प्रकार होता है। पर वास्तव में उतनी सूक्ष्मता से वस्तु को प्रकट नहीं किया जा सकता। जो स्कल्पचर है उसके माध्यम से उतना, आर्किटेक्ट उसके माध्यम से उतना कुशलता से अपने भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसकी अपेक्षा दूसरी एक कला है ललित कला, उसमें भावों को और अधिक सूक्ष्मता के साथ में व्यक्त किया जा सकता है। वो दूसरी कला है मूर्ति कला। पर मूर्ति कला में भी उतनी बारीकी के साथ में भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता है। तब एक तीसरी कला आती है, वो तीसरी कला है चित्रकला। चित्रकला में किसी तूलिका की एक झोंक के साथ में ही अपने भाव को बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है। और एक रेखा चित्रकार कहीं ओठों को कहीं लंबा करके किसी की मुस्कान को प्रकट कर सकता है, वही कहीं ओठों को जरा सिकोड़ करके क्रोध, किसी के साथ में ईर्ष्या, तो जरा सी एक लाइन जो है उसके द्वारा ही वो भावों को प्रकट कर देता है। ये हम देख सकते हैं कहीं भी व्यंग्य चित्रों में या रेखा चित्रों में कैसे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ खास चीज होती है उसके चेहरे पर, और एक रेखा चित्रकार उस सूक्ष्मता को पहचानता है और उसी बात को वो विशेष रूप से कहीं अपने चित्र में, आड़े टेढ़े चित्र में भी उसी बात को विशेष रूप से प्रस्तुत कर देता है। तो रेखाकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जिसके चेहरे पर कोई न कोई चीज एक खास है और जो खास चीज है उसको वो पकड़ेगा, उस बिंदु को पकड़ेगा और उस बिंदु को वो अंकित कर देगा, तो पता लग जाएगा ये गांधी जी का चित्र है कि नेहरू जी का चित्र है, ये कि सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, ये अलग पता लग जाता है कि मोदी का चित्र है कि ये अडवाणी का चित्र है, ये अलग पता लग जाता है, क्योंकि उस चेहरे में जो खास चीज है उसको ही वो अंकित करता है। तो मूर्तिकला की अपेक्षा जो चित्रकला है वो और भी ज्यादा सूक्ष्म, उस चित्रकला की भी अपेक्षा संगीत कला और भी ज्यादा सूक्ष्म है, और उसमें एक आलाप, एक शब्द उसकी कंपन के माध्यम से हृदय के किसी भाव को, विरह के या उत्सुकता के या शोक के किसी भाव को कभी प्रकट कर देता है। तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कला हुई, वो हुई संगीत कला, और संगीत कला से भी परिपूर्ण सब प्रकार से भाव को प्रकट करने वाली यदि कोई कला है तो वो कला है काव्य कला। तो 5 कलाएं ये क्रमशः
भाव को प्रकट करने में समर्थ होती हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं क्रमशः अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। तो मेरी सखी जिस समय श्याम सुंदर आपके अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए, चित्र बनाने के लिए वहां प्रस्तुत हुई, सामने चित्र फलक रख करके, कैनवास रख करके उसने अपने हाथ में तूलिका ली है, उसी स्थिति का, चित्र बनाने की स्थिति का यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि चित्राय त्वयि चिंतिते, मेरी सखी आपका चित्र बनाने के लिए जैसे ही विचार करने लगी, इतने में ही तनुभवा चक्रे ततज्जत धनु, तनुभवा माने कामदेव रूपी शत्रु ने अपने धनुष के ऊपर तुरंत ही डोरी चढ़ा दी। वो इधर विचार कर रही है, उसके साथ ही साथ में रिएक्शन में कामदेव अपने बाण के, धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा रहा है। तो तनुभवा माने कामदेव के द्वारा चक्रे ततज्यम धनु, धनुष जो है उसको ततज्य माने उसको प्रत्यंचा चढ़ा करके, ज्या चढ़ा करके उसने तैयार कर लिया। ये लिट लगा का प्रयोग, ततज्य माने ज्या को चढ़ा दिया, डोरी को उसने चढ़ा दिया। वर्तिम धरतो मुपागतेन अंगुली युगे, उसने अंगुली युग, दोनों उंगलियों के बीच में, वर्तिम माने जैसे ही ब्रुश लिया, तूलिका ली मेरी सखी ने चित्र बनाने के लिए, तो वर्तिम धरतुम माने ब्रुश को उसने अपने हाथ में लिया, तूलिका को अपने हाथ में ली, अंगुली युगे, दोनों उंगलियों के बीच में, इतने में ही बाणों गुणे योजिता, उधर कामदेव ने अपने तर्कस से बाण निकाल करके धनुष के ऊपर सजाना शुरू कर दिया। प्रारब्धे तब चित्रकर्मणि, मेरी सखी ने जैसे ही तूलिका उस कैनवास के ऊपर, उस चित्र फलक के ऊपर चलाना शुरू किया, तो प्रारब्धे तब चित्रकर्मणि, आपका चित्र बनाना जैसे ही उसने प्रारंभ किया, धनुर्मुक्ता, कामदेव ने धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। अस्त्र भिन्ना भृशम, इतने में ही कामदेव के बाण से भिन्न होकर के, छिद करके वो मेरी सखी तुरंत ही मूर्छित होकर के गिर गई। सो वो जो बाण छुड़ा, वो पियर्स, उसको बिल्कुल छेदते हुए वो बाण चला गया और वो मूर्छित होकर के गिर गई। तो भिन्ना भृशम भित्तम द्राग अवलंब्यो, और तुरंत ही वह भीत का सहारा लेकर के बस स्थिर हो गई, भीत का सहारा लेकर के टिक गई। अब वो भीत ही ऐसे दिखने लगी कि मानो चित्र बन गया है। वहां पर वो भीत से युक्त वो नायिका, आज वो भीत मानो एक स्वयं कैनवास बन गई है और उसके ऊपर वो नायिका स्वयं एक चित्र के समान स्थिर होकर के विराजमान हो गई है। तो भित्तिम द्राग अवलंब्यो, उसने भीत का जो सहारा लिया, केशव चरम सा तत्व चित्राए थे, हे केशव मेरी वो सखी तत्व चित्राए थे, आज भी चित्र रूप में विराजमान है। माने अभी तक वो हिली नहीं रही है, वैसी की वैसी स्थिर होकर के वो भीत के सहारे, बहुत देर हो गई वो भीत के सहारे स्वयं चित्र बनी हुई खड़ी हुई है। जब चित्राय त्वयि चित्रते, जब वो चित्र बनाने के लिए चिंतित, चिंता कर रही थी, विचार कर रही थी, इतने में ही तनुभवा माने कामदेव के द्वारा चक्रे ततज्जन धनु, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली गई। वर्तिम धरतुम उपागते, जैसे ही उसने तूलिका को पकड़ने का प्रयास किया, अंगुली युगे, अपनी दोनों उंगलियों बाण गुणे योजिता, कामदेव ने उधर अपने पंच बाणों में से एक बाण को
अपनी प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ा दिया, अपनी डोरी के ऊपर, धनुष की डोरी के ऊपर उसने धनुष को चढ़ा दिया। प्रारब्धे तब चित्र कर्मणि, मेरी सखी ने इधर चित्र बनाना प्रारंभ किया, उधर धनुर्मुक्ता, उसने धनुष को खींच करके बाण को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अस्त्र भिन्ना भृशम, मेरी सखी अस्त्र से भेदित होकर के भित्तिम द्राज अवलंब्यो, भीत का ही सहारा लेकर के, हे केशव चरण सा तप्त चित्रायते, बहुत देर से वैसी की वैसी वह चित्र के ऊपर, वह भीत के ऊपर स्वयं चित्र बनी हुई विराजमान हो रही है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर एक जगह एक घटना हो रही है, दूसरी जगह दूसरी घटना हो रही है। ये सुंदर प्रयोग, नायिका की ये दशा हो रही है। अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अब आगे कह रही हैं, त्वाम अंतस्थिर भावना परिणतम मत्वा पुरे वस्तितम यावत् दुर्बल्यम करोति रभसा अग्रे समालिंगितुम तावत्तम निजमेव देह मचरा व्यालिंग रोमांचिताम दृष्ट्वा वृष्टि जलच्छलेन रुचितम मन्ये पयोदयी अपि। त्वाम अंतस्थिर भावना परिणतम मत्वा, मेरी सखी अपने अंतःकरण की भावना, उन भावना को परिणतम मत्वा, आज अब उसकी भावनाएं परिणति को प्राप्त हो रही हैं, माने साकार रूप को प्राप्त हो रही हैं। पूरे वस्तुतम, आज मेरे हृदय की भावनाएं साकार हो रही हैं, अर्थात मेरा प्यारा मेरे सामने खड़ा है। मैं जिसका विचार कर रही थी, जिसको चाह रही थी, वह मेरी भावना मूर्तिमान हो गई। ये विचार करके मत्वा पुरोवस्थितम, आपको सामने उपस्थित देख करके, यावत दुर्बल्यम, मेरी सखी ने अपनी दो माने भुजा इनको फैलाया और वह भुजाओं का वलय बनाती हुई मानो आपको आलिंगन करने के लिए, आपको अपनी भुजपाश में बांधने के लिए, यावत दुर्बल्यम करोति रभसा, शीघ्रता से जैसे ही अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाने के लिए आती है, अग्रे समालिंगितुम, आपका आलिंगन करने के लिए मेरी सखी जैसे ही आगे बढ़ती है। दोबारा सुनने, तुम मेरी सखी के हृदय में बैठे हो, परंतु उस भावना को परिणतम माने मूर्तिमान होते हुए देख करके, अर्थात सामने आपकी मूर्ति का दर्शन करके, मान करके, वह यावत दुर्बल्यम करोति, अपनी भुजाओं को फैला करके जैसे ही तुम्हारा परिणमन करना चाहती है, अपनी भुज माल तुमको धारण कराना चाहती है, तावत्तम निजमेव देहम अचरा आलिंग्यो, इतने में तुम जाने कहां गायब हो जाते हो। और मेरी सखी उस समय अपनी दोनों भुजाओं से जो आलिंगन करती है, तो अपने ही देह का आलिंगन करते हुए विराजमान हो जाती है। फैली हुई उसकी भुजाएं अपना ही आलिंगन करते हुए विराजमान हो जाती हैं। तावत्तम निजमेव देहम, अपने ही देह को आलिंगे रोमांचिता, आलिंगन करके वह रोमांचित हो जाती है। और दृष्टवा वृष्टि जलच्छलेन, ऐसी उसकी दशा का दर्शन करके श्याम सुंदर, उस समय हम सखियों की बात तो जाने दो, आकाश में जो बादल हैं वो आकाश में झरझर रोने लगता है। और उसी समय वृष्टि के बहाने, आकाश से होने वाली वर्षा के बहाने, रुदितम मन्ये पयोदयी अपि, पयोद माने बादल भी मानो रोने लग जाते हैं। तब हम रोती हो, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। अब एक ग्रावा वो जो
उत्तर रामचरित्र उसमें भवभूति श्री जानकी जी के और श्री राम के विरह का वर्णन करते हुए, उत्तर रामचरित्र ये एक विरह का नाटक है, करुण रस का नाटक है, और श्री भवभूति कवि उनका जो काव्य है वो करुण रस प्रधान है। वे एक और रस करुण निमित्त भेदा, वे मानते हैं कि करुण रस ही मूल रस है और वह वेदना ही अनेक प्रकार से अनेक रसों के रूप में परिणत हुई है। तो कुछ कवि हैं जो कि श्रृंगार रस को रसराज मानते हैं, कुछ कवि हैं जो कि अद्भुत को रस मानते हैं, कुछ कवि हैं जो कि विरह को करुण रस को ही रस मानते हैं। और भवभूति उन कवियों में है जो कि एक और रस करुण निमित्त भेदा, करुण ही एकमात्र रस है, वही निमित्त के भेद से कभी वात्सल्य, कभी मधुर, कभी हास्य, विभिन्न रस करुण रस से ही निकले हैं। वे ये कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, सिमट कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो वो विरह को ही एकमात्र काव्य मानते हैं भवभूति। उत्तर रामचरित्र में श्री रामचंद्र जी का के द्वारा जानकी जी का जहां वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में त्याग किया गया, उस समय जो विरह दशा है श्री राम की और श्री जानकी जी की, उसका उन्होंने उत्तर रामचरित्र में वर्णन किया। तो वहां पर ही ये लिखा गया कि श्री राम के इस विरह का दर्शन करके अभिग्रावा, अब जो आकाश जो है वो आकाश की रोता है, और द्रवते जो पाषाण है उसका भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। यहाँ पर वही वर्णन किया गया है कि दृष्ट्वा विष्णु जलच्छलेन रुदितम मंदिर पयोदयी अपि। श्री राधिका के विरह का दर्शन करके मानो आकाश भी, पयोद भी रो रहे हैं, ऐसा मैं मन में माने मानता हूं। उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन कर रहे हैं कि आकाश से जो वर्षा हो रही है वो मानो श्री राधिका के विरह का दर्शन करके ही वो वर्षा हो रही है। वही वर्णन कर रहे हैं कि त्वाम अंतस्थिर भावना परिणतम, अभी तक आप मेरी सखी राधिका के अंतस्थित भावना में उसके हृदय में बैठे थे, परंतु परिणतम उसको ये लगता है कि मेरे हृदय में जो प्यारा बैठा था वही सामने उपस्थित हो गया है, परिणत हो गया है। मूर्तिमान, परिणत माने मूर्तिमान, वही सामने परिणत मूर्तिमान हो गया है और पुरो अवस्थितम, सामने आ गया है। तावत दो वलयम, और आपको देख करके दो वलयम अपनी भुजा रूपी भुजाओं को वह फैलाती है, अपनी भुजाओं को फैलाती है। यावत माने जैसे ही वो अपनी भुजाओं को फैलाती है, रमसात अंतरे समालिंगे तुम, वेग पूर्वक आपका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाती है। तावत्तम निज मेह देहम, इतने में तुम कहीं गायब हो जाते हो और उस समय वह अपने ही देह को का आलिंगन करने लगती है, अपनी भुजाओं से अपने ही देह का आलिंगन करने लगती है और रोमांचित हो जाती है। विश्वा विष्णु जलच्छलेनो, उस समय आकाश भी राधिका की ये दशा को देख करके वृष्टि के बहाने, वर्षा के जल के बहाने रुदितम मंदे पयोदयी, रोने लगता है। तो मानो पयोद माने बादल, वे भी रोने लगते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां कल्पना की जाए उसका अर्थ है वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार। मेरी सखी, उसकी स्थिति ये है, अच्छिन्नम नैनाम बंधुष्कृतम तापस सखी स्वाहितो, मेरी सखी के पास में विरह की जितनी भी वस्तुएं थी उससे सब बांट दी। विरह में जितनी भी वस्तुएं उसको उसके पास में उदय हुई, उससे कमाई, उन सब को उसने बांट दिया। अच्छिन्नम नैनाम बंधुष्कृतम,
उसके नेत्रों से निरंतर जो आंसू बह रहे थे, उस आंसुओं को उसने अपनी सखियों को बांट दिया। राधिका की आंखें तो सूख गई हैं और जो निरंतर बहने वाले आंसू थे वे उसने सारी सखियों को बांट दिए। अक्षत माने निरंतर बहने वाले, नयनांगो माने आंसू, बंधु शुक्रतम, उसने बंधुओं को सौंप दिए। ताप सखीषु आहेतम, उसके शरीर का जो ताप था उसको उन्होंने सखियों को दे दिया। दैन्य नस्तम अशेषतम परिजने, जो दीनता थी उसको उन्होंने परिजनों को, नस्तम माने परिजनों के पास में, सेवकों के पास में गिरवी रख दी है। चिंता गुरुभ्यो पिता, चिंता को गुरुजनों को समर्पित कर दिया है। सास ससुर माता पिता इनको चिंता समर्पित कर दी है। अद्यस्व किल निर्वृतन ब्रजत सा, श्याम सुंदर आनंद चिंता मत करो, एक दो दिन की बात है, आजकल की बात है, देखना श्री राधिका अब आनंदी आनंद को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि दुख की जितनी भी वस्तुएं हैं वो उसने सब बंधुओं को बांट दी हैं। अद्यस्व किल निर्वृतन ब्रजत सा, आजकल में ही वह परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। आनंद नहीं है, ये बड़ा कष्ट की बात है, कह रही है, विपरीत लक्षण में कह रही है, बस आजकल में ही वो आनंद को प्राप्त कर लेगी, अर्थात सारे दुखों से मुक्त हो जाएगी। श्वास ही परम खिद्यते, केवल उसको जो दुख रह गया है वो दुख रह गया है श्वास, वे उसको दुख दे रही हैं। चिंता मत करो, विश्रब्दो भव विप्रयोग जनितम, केवल अभी श्वास ही परम खिद्यते, कुछ श्वास हैं जो उसको दुख दे रही हैं। विश्रब्दो भव, श्याम सुंदर चिंता मत करो, वो खूब मजे में है, कहा जा रहा है मजे में, परंतु भाव है कि उसका शरीर का समान कष्ट कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो विश्वदो भाव, अब धीरज धारण करो, विप्रयोग जनितम दुखम विभक्तम दया, क्योंकि उसने वियोग से उत्पन्न होने वाला जितना भी दुख था उस दुख को तो अपने परिजनों को बांट दिया है। ऐसे जिसने कहा ये विरह का वर्णन किया, इस विरह में भी श्री श्याम सुंदर सर्वदा सर्वदा विराजमान। इसमें एक सिद्धांत निरूपण करके आज के प्रवचन को यहां विश्राम करेंगे। विरह, ये माधुर विरह का जो वर्णन किया गया, विरह दो प्रकार का होता है। एक विरह है सूक्ष्म विरह, एक विरह है स्थूल विरह। सूक्ष्म विरह तो कभी भी हो सकता है, जैसे पूर्व राग में सूक्ष्म विरह हो सकता है, कभी मान में भी श्याम सुंदर के चले जाने पर सूक्ष्म विरह, कभी स्वभाव का सूक्ष्म विरह। तो सूक्ष्म विरह के तीन स्वरूप हैं। कभी पूर्व राग में श्याम सुंदर का दर्शन किया परंतु अभी मिलन हुआ नहीं है, तो उत्कंठा में पूर्व राग की स्थिति में विरह हुआ। दूसरा विरह है कि निकुंज मंदिर में वे मिल रहे हैं और मिलते मिलते भी विरह की अनुभूति हो जाए। गलवैया दिए बैठे हैं और श्याम सुंदर पुकारने लग जाए हरे, और शिवप्रिया जी पुकारने लग जाए कृष्ण, हरे कृष्ण, हे रमणीय राम, हे हरे, कहां हो कहां। ये हो गया प्रेम वैचित्य, जहां मिलन में विरह की अनुभूति हो। ये दूसरे विरह की स्थिति है। तीसरी एक विरह की स्थिति है कि श्री प्रिया जी, उनका स्वभाव ही टेढ़ा है, प्रेम का स्वभाव ही टेढ़ा है, इसलिए सर्वदा मान करेंगे, वामता धारण करेंगे, और वामता धारण करने में ही प्रिया के मुख पर तनिक सी रुखाई देखते ही श्री श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो जाएं, या श्याम सुंदर के मुख पर प्रिया के मुख की रुखाई देख करके श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो जाएं, और श्याम सुंदर की व्याकुलता देख करके प्रिया में एकाएक प्रेम वैचित्र्य में विरह दशा उत्पन्न हो जाए। तो ये है सहज मान।
ये सहज विरह, भूख और भोग की सामग्री दोनों एक साथ चाहिए ना, इसलिए उत्कंठा सहज और बामता, तो विरह के दो रूप थे। एक विरह का स्वरूप था वो था स्थूल विरह, दूसरा था सूक्ष्म विरह। सूक्ष्म विरह फिर तीन तरह का। पहला सूक्ष्म विरह हुआ पूर्व राग में उत्पन्न होने वाला, उत्कंठा में उत्पन्न होने वाला विरह। दूसरा स्थूल विरह हुआ, वो स्थूल विरह हुआ प्रेम वैचित्र्य में उत्पन्न होने वाला। और तीसरा नायिका में सहज नेति नेति या वचन विराजमान है, सहज बामता उसमें विराजमान है, इस बामता का विरह, ये हो गए सूक्ष्म विरह। और ये तीनों सूक्ष्म विरह रस को अत्यंत अत्यंत बढ़ाने वाले हैं। प्रेम वैचित्र्य भी रस को बढ़ाने वाला है, सहज बामता और नेति नेति स्वभाव या भी प्रीति को बढ़ाने वाला है। और परस्पर निरंतर प्यास, निरंतर आकर्षण, ये जो स्वरूप है प्रेम का, वो राग का स्वरूप भी वह प्रीति को बढ़ाने वाला है। यहां तक कि एक बात पूरी हुई। अब दूसरा है स्थूल विरह। वो स्थूल विरह दो तरह का है, कहीं निकट प्रवास और कहीं निकट प्रवास। क्या है? श्याम सुंदर का गैया चराने जाना, यही है निकट प्रवास का विरह। और श्याम सुंदर का माथुर गमन, माथुर विरह, वो है दूर प्रवास का विरह। प्यारा कहीं दूर जाए वो है दूर प्रवास, और पास में ही प्यारा रहे ये है निकट प्रवास। एक तीसरा जो विरह है, वो तीसरा विरह है वो पहले में ही जिसका वर्णन कराए थे, वो कहीं मान के कारण भी विरह हो गया। प्रिया ने मान किया और मान करने के बाद में फिर श्याम सुंदर कहीं दूर हो गए या प्रिया दूर हो गई, तो गई है स्वयं दूर और विरह प्राप्त कर रही हैं, तो ये भी सूक्ष्म विरह ही है। तो सूक्ष्म विरह और स्थूल विरह, स्थूल विरह में निकट प्रवास और दूर प्रवास, ये पर ये दूर प्रवास का जो है, ये बाकी के जो विरह हैं वो तो सब में है। नित्य लीला में भी विरह है, जहां नित्य मिलन प्राप्त है वहां पर भी ये उत्कंठा, ये प्रेम वैचित्र्य, ये मान, ये नित्य लीला में भी सर्वदा सर्वदा निकुंज में विहारात्मक जो निकुंज हैं उनमें भी ये सदा सदा चलेंगे। और नित्य विहारात्मक जो लीला है उसमें भी कहीं निकट प्रवास और आगमन ये सब चलेंगे। हाँ, एक विरह नहीं है, वो विरह है दूर प्रवास का। बाकी सारे विरह है, परंतु दूर प्रवास वाला जो विरह है वो जहां नित्य विहार है वहां पर दूर प्रवास वाला विरह नहीं है। दूर प्रवास वाला विरह केवल प्रकट लीला में ही है, अप्रकट लीला में नहीं है। परंतु अवतार काल में श्री लीला शक्ति श्याम सुंदर के दो स्वरूपों को प्रकट कर देती है, परकर के, धाम के और श्याम सुंदर के, इनके दो स्वरूपों को प्रकट कर देती है। एक स्वरूप तो विरहात्मक स्वरूप होता है और दूसरा स्वरूप उसी समय अप्रकट वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए भी विराजमान। जैसे श्याम सुंदर जिस समय मथुरा गए हैं उस समय प्रकट लीला में, प्रपंच गोचर लीला में तो श्री राधिका सखीगण ये सब विरह को प्राप्त किए हुए हैं। और श्री राधिका की ये दशा हो रही है कि कहीं वे चित्र फलक में स्वयं हो रही है, कभी कल्पना में श्याम सुंदर का के साथ में आकाश भाषित करती हैं। आजकल तो हर एक आकाश भाषित करता है मोबाइल करके, उसकी बात परंतु कभी आकाश के साथ में आकाश भाषित करती हुई विराजमान होती है, कभी वे कल्पना में श्याम सुंदर का दर्शन करके उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ती हैं, कभी चित्र अंकित करती हैं। तो ये प्रकट लीला में श्री राधिका का जो स्वरूप है वो श्री राधिका का स्वरूप विरहात्मक स्वरूप है। परंतु उस समय भी
लीला और चल रही होती है इसी वृंदावन में। वो लीला है अप्रकट वृंदावन में श्री प्रियालाल सर्वदा मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं। तो वहां पर दो प्रकार की लीलाएं हो गई, एक प्रकट में विरह रूप लीला और दूसरी प्रकट में जहां पर दर्शन नहीं है अप्रकट लीला। तो अप्रकट लीला भी दो प्रकार की, विरह में तो होगी, प्रकट में तो होगी विरह, और अप्रकट जो लीला है वो अप्रकट लीला भी दो प्रकार की होगी। एक लीला होगी भौम वृंदावन का अप्रकट स्वरूप और एक लीला है गोलोक का अप्रकट स्वरूप। गोलोक में भी नित्य विहार हो रहा है और भौम वृंदावन में भी अप्रकट रूप में नित्य विहार विराजमान है। वृंदावने विहरता सदा रासाद विभ्रमे हरिणा ब्रज देवी नाम विरहो नास्ति करहिचित। श्री हरि का ब्रज गोपिकाओं के साथ में कभी भी विरह है ही नहीं। तो एक ही दूसरी लीला हुई। तो फिर से दोहरा दें, दो प्रकार की लीला है, एक लीला है प्रकट लीला, एक लीला है अप्रकट लीला। प्रकट लीला में केवल विरह है, अप्रकट लीला में स्थूल विरह नहीं है। इतना क्लियर? अब जो अप्रकट लीला है वो अप्रकट लीला भी दो प्रकार की, एक अप्रकट लीला है श्रीमद् गोलोक की और एक अप्रकट लीला है यहां पर तो श्याम सुंदर गए हुए हैं मथुरा और श्री राधिका विरह में है, परंतु विरह काल में भी श्याम सुंदर एक स्वरूप से अप्रकट वृंदावन में विराजमान है। प्रकट वृंदावन में विरह है, अप्रकट वृंदावन में श्याम सुंदर विराजमान है और वहां लीला हो रही है। अब लीला शक्ति क्या करती है? लीला शक्ति दोनों परकरों को, प्रकट वृंदावन के दोनों परकरों को मिलने नहीं देती है, भौम वृंदावन के दोनों परकरों को मिलने नहीं देती हैं। भौम वृंदावन के एक परकर को तो विरह की प्राप्ति हो रही है, परंतु इसी वृंदावन में अद्यावधि जो लीला आज भी हो रही है वो लीला हमको नहीं दिख रही है। हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है। तो जो अप्रकट वृंदावन में लीला हो रही है उस लीला को श्री प्रिया दर्शन नहीं कर पाती हैं। अब कभी कभी उद्धव को भेज करके श्री प्रिया विरह व्याकुल हैं और उद्धव कह रहे हैं, बोले हे श्री स्वामी श्याम सुंदर आपसे भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आपके साथ में सर्वात्मना वियोग है ही नहीं। श्याम सुंदर तो आपके पास में ही विराजमान है, आपको विश्वास नहीं हो, आप आंख बंद करके देखो, देखो श्याम सुंदर के साथ में आपका मिलन हो रहा है। और उस समय श्री राधिका, अच्छा श्याम सुंदर मेरे पास में ही है क्या, ले मैं आंख बंद करती हूं। और ऐसा कहकर के श्री विरहिणी राधिका जैसे ही आप पद्मासन लगा करके अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोदी में रख करके आंख बंद करती हैं, जैसे ही पलक झुकाए वैसे ही श्री राधिका को अप्रकट वृंदावन की लीला दिख जाती है। और वहां पर देखती हैं कि श्याम सुंदर तो मेरे साथ में ही रास कर रहे हैं। अब नेत्र नहीं खोले, श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है ध्यान में और वे नेत्र नहीं खोल रही हैं। उद्धव कह रहे हैं कि हे श्री स्वामी नेत्र खोलिए, देख लिया ना आपने अप्रकट में आपका विराट मिलन है। श्याम सुंदर ने जो पत्रिका में लिखा है कि भक्ति नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आपसे मेरा सर्वात्मना वियोग नहीं है। पंच महाभूत जैसे सबके भीतर भी विद्यमान हैं और सबसे अलग भी हैं, ऐसे मैं आपसे अलग होकर के विरह भी दे रहा हूं, पर इस समय मैं आपके साथ में मिला हुआ ही विराजमान हूं। नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। और श्री प्रिया खोल नहीं रही हैं, पर धीरे से नेत्र जो खोले सो कहती अरे ये तो मैंने सपना देखा लो। जो साक्षात मिलन था, स्वप्न नहीं है, वो साक्षात मिलन है। लीला शक्ति ने अप्रकट वृंदावन में श्री प्रियालाल का जो नित्य विहार है उसका दर्शन कराया, परंतु श्री प्रिया को लगता ये है कि मैंने
ये तो केवल स्वप्न देखा है। अब इस स्वप्न की कोई दवा नहीं है। पहले एक बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा वैद्य हुआ, हकीम हुआ लुकमान, और कहते हैं बहन की दवा उस लुकमान हकीम के पास में भी नहीं थी और सब रोगों की दवाई थी। तो यहां पर कोई वैसी जैसे स्थिति बन रही है, जो साक्षात मिलन है उसको श्री प्रिया विरह जैसा, स्वप्न जैसा मान लेती हैं। अब स्वप्न जैसा मान लेती हैं तो विरह फिर आ जाता है, फिर प्रलाप करने लग जाती हैं। तो कभी अप्रकट लीला के साथ में प्रकट लीला को अवतार काल में श्री प्रिया देखती हैं, पर देख करके भी उसका विश्वास नहीं करती हैं और विरह बना रहता है। अब जब श्री श्याम सुंदर की लीला 72 वर्ष की हो गई, प्रकट लीला की बात कर रहे हैं, 72 वर्ष की जब श्री श्याम सुंदर की लीला हो गई, उस समय कुरुक्षेत्र मिलन के बाद में, और कुरुक्षेत्र मिलन के 10 वर्ष बाद फिर जाकर के द्यूत सभा हुई। 62 वर्ष में कुरुक्षेत्र मिलन हुआ और 72वें वर्ष में श्री रायसू यज्ञ हुआ। रायसू यज्ञ के बाद में श्री कृष्ण पुनः ब्रज लौट करके आए। बोलो वृंदावन की दोबारा लौट करके साक्षात आए। 2 महीने रहे और 2 महीने रहने के बाद में सारे ब्रजवासियों से कह रहे हैं, बाबा ये अपनी पुरानी गढ़ी छोड़ करके यहां पर राया में आकर क्यों रहे हो, गोराई में। यमुना जी के प्रतिपा है राया नाम, उसका पुराना नाम है गोकुल राय, गोराई। अभी भी गोराई कहते हैं, घिस करके वही राया हो गया। तो यहां गोराई में आकर के क्यों रह रहे हो, और वो भी सड़क के किनारे रास्ते में डेरा डाल करके। बोले बेटा हमने ये सुना था कि तू रायसू यज्ञ में आया है, जब यहां से जाएगा तो इसी रास्ते से, क्योंकि दिल्ली से और द्वारका जाने का रास्ता जो है वो तो ये बीच का ही पड़ेगा। यहां से वो जाएगा तो रास्ते में तुझे टाटा हो जाएगी, बस इतना ही बहुत, तेरा जरा सा मुंह दर्शन कर लेंगे। इसलिए यहां पर तेरी प्रतीक्षा देखते हुए यहां पर हम डेरा डाल करके रह रहे हैं। पद्म पुराण में पूरा चरित्र वर्णन किया गया और जी गोस्वामी जी ने भी इसको उल्लेख किया, कृष्ण के पुनः ब्रज आगमन लीला। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, अब मैं वृंदावन आ गया हूं, वृंदावन को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, और हम अब यहां पर क्यों रहेंगे जी डेरा डाल करके। कोई यात्रा में थोड़ी हैं, हम तो घर द्वार वाले हैं, इसलिए चलो चलो सब लोग मेरे रथ में बैठ जाओ। और श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को उस समय दिव्य रथ के ऊपर विराजमान किया, और दिव्य रथ के ऊपर विराजमान करके रथ को जैसे ही भतरौन में श्री कृष्ण ने यमुना जी में उतार, वहां से आए वृंदावन प्रवेश करने के लिए, राया से वृंदावन में प्रवेश करने के लिए यमुना जी में जैसे ही उन्होंने अपने रथ को उतारा, रथ को उतारते ही ब्रजवासियों की आंख एक बार झपकी, पलक झपकी, और पलक झपकते ही प्रकट लीला तो हो गई अंतर्धान। और प्रकट लीला अप्रकट लीला में आकर के मिल गई। अप्रकट लीला पहले से विद्यमान थी। अप्रकट वृंदावन में नित्य विहार सर्वदा सर्वदा विराजमान था। प्रकट लीला में सब ब्रजवासी कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण जिस समय दंतवक्र का वध करने के लिए ब्रज में आए, उस समय ब्रजवासी कृष्ण से मिले और ब्रजवासियों को साथ में लेकर के रथ के ऊपर विराजमान करके श्री कृष्ण जब अपनी पुरानी गढ़ी नंदगांव की किले उसमें जा रहे हैं और बीच में यमुना जी में पलक सबकी जरासी झपकी, इतने में ही व्रज लीला संसार को दिखना बंद हो गई। और दोनों परकर, दो परकर अलग अलग थे। प्रकट परकर अलग था, अप्रकट परकर सदा विहार करते हुए था, प्रकट परकर विरह का अनुभव कर रहा था। तो जो विरहात्मक परकर है वह अप्रकट परकर के साथ में मिलकर के एक हो गया। तो प्रकट लीला
काल में विरह है, प्रकट लीला की पूर्ति हो जाने पर फिर विरह नहीं है। सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के साथ में ही अप्रकट लीला में विराजमान होकर के विराजमान हुए। अब अप्रकट में पहुंच गए। एक बात और चलते चलते वो ये कि अप्रकट जो वृंदावन है, उस अप्रकट वृंदावन का ही एक विलास वो गोलोक है। उस गोलोक का विलास गोकुल नहीं है, गोकुल का विलास गोलोक है। इसलिए लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम्। मैं कोट कर रहा हूं लघु भागवतामृत को। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहां का जो गोकुल है उसका ही एक विलास वो गोलोक है। इसलिए हमको कहीं नहीं जाना है। हमारे लिए ये जो रज है जो सामने दिख रही है, ये रज ही परम परम उपास्य है। प्रयास ये होना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा से आंख के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा खुल जाए। हमको कहीं जाना नहीं है, यही लीला विराजमान है, हमको गोलोक भी नहीं जाना, क्यों वो गोलोक भी इस गोलोक का, इस गोकुल का वैभव है। ये गोकुल ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौम वृंदावन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौम वृंदावन हम सभी के साधकों की भी भूमि है और ये भौम वृंदावन सिद्ध जनों की भी भूमि है। जबकि वो गोलोक ऊपर वाला जो गोलोक है वो केवल सिद्ध जनों की भूमि है, वो साधकों की भूमि नहीं है। तो श्री प्रिया के इतने विरह को प्रस्तुत किया गया। पंत शास्त्र रस की एक परंपरा है कि मधुरेण समापयेत्, लीला का समापन मिलन में ही होना चाहिए, विरह में लीला की समाप्ति नहीं करते हैं। इसलिए श्री अप्रकट लीला में श्री प्रकट जो परिकर है वह अप्रकट लीला में सर्वदा सर्वदा आज भी क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। इसी भूमि में क्रीड़ा हो रही है, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है। भूल भरमो नहीं, भूल भरमो नहीं, यही है, यही है। भरम तजो हरि प्रिया भजो सजो नेम व्रत एक, यही यही निश्चय कही रही सही गई टेक। हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हमारे लिए ये जो रज है इसमें लीला हो रही है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ रहा है, इसलिए वो लीला नहीं दिख रही है। श्री गुरुदेव कृपा करें, आंखों का ये पर्दा खुल जाए तो वो लीला रसकों को जैसे दर्शन हुई और रसकों को श्री प्रिया जी ने जैसे दर्शन दिया ऐसे दर्शन देते हुए विराजमान होंगे। वो लीला ही उपास्य है और उस लीला में भी भौम अप्रकट वृंदावन की लीला उपास्य है। गोलोक की लीला उतनी उपास्य नहीं, क्योंकि गोलोक की लीला में मंत्रोपासना की प्रधानता है, जबकि भौम वृंदावन की लीला में स्वारस की लीला की अधिकता है। इसलिए यह लीला ही साधकों के लिए परम परम उपास्य होकर के विराजमान है। बोलो श्री लाल लीला की। कल से अली माधुरी उनमें इस युग के दिव्य संत श्री इसी परंपरा में श्री श्री लीलास्थ श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज उनकी आराधन तिथि के अवसर पर सेवा मिलती है। श्री बाबा को बहुत दिन बाबा ने कृपा की वो भी सेवा इस बालक के द्वारा जो आगे जो श्रीमद् भागवत का प्रवचन था और 26-27 साल तक निरंतर सुनते रहे, बड़ी कृपा की। तो बाबा की सेवा मिलती है, जब तक मिले अच्छी बात है। तो कल से अली माधुरी में श्रीमद् भागवत की सप्ताह का कल से है, पहले परसों से था, वो आज प्रोग्राम चेंज हुआ है। कल से 2 बजे से वहाँ पर कथा है। यहाँ का जो जैसा क्रम है वो यहाँ की व्यवस्था से पता लग जाए। और कल से वहाँ पर 7 दिन रहेंगे। 9 तारीख को फिर से यहाँ पर सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। 9 तारीख से ये इसमें अभी 10 एक श्लोक रह गए हैं, 12 श्लोक रह गए हैं। अभी 2 दिन 3 दिन की कथा है। तो ये पद्यावली पूरा करके फिर जैसे संतगण आदेश करेंगे
ग्रंथ प्रारंभ किया जा सकता है प्रेम पत्तनम, श्री रसकोत्तंस गोस्वामी जी का बड़ा दिव्य ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, इसी कोटि का ग्रंथ है। उसमें श्री विरोधाभास के माध्यम से कि धर्म ही अधर्म श्री ब्रजलीला में हो जाता है, अपमान सम्मान हो जाता है, सम्मान अपमान हो जाता है, आदर निरादर, निरादर आदर, लाभ हानि, हानि लाभ, हिंसा 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 हिंसा, दुख सुख सुख दुख, ये बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से वो प्रेम की स्थिति क्या है उसका वहां पर निरूपण किया गया है। उस ग्रंथ को भी दिया जा सकता है जैसे होगा तैसे। अभी तो 3 दिन का यही ग्रंथ बाकी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल श्रीताय गौर हरि। जय जय श्री राधेश।